प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और यूट्यूब म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट। निर्गमन अध्याय 25। निर्गमन अध्याय 25। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए। जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये है, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंजनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खाले, सुइयों की खाले, बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसको चोखे सोने के भीतर और बाहर मढ़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना, और सोने के 4 कड़े ढलवाकर उसके चारों पायों पर एक अलंग 2 कड़े और दूसरी अलंग भी 2 कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मढ़वाना, और डंडों को संदूक की दोनों अलंगों के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहे और उससे अलग न किए जाए। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, और सोना ढालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। एक करूब तो एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनवाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। और उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे, और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना, और मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी, उन सबों के विषय में मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना। उसकी लंबाई 2 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। उसे चोखे सोने से मढ़वाना, और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना, और उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना, और इस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना, और सोने के 4 कड़े बनवाकर मेज के उन चारों कोनों में लगवाना जो उसके चारों पायों में होंगे। वे कड़े पटरी के पास ही हो, और डंडों के घरों का काम दे कि मेज उन्हीं के बल उठाई जाए। और डंडों को बबूल की लकड़ी के बनवाकर सोने से मढ़वाना, और मेज उन्हीं से उठाई जाए। और उसके परात और धूपदान और चमचे और उंडेलने के कटोरे सब चोखे सोने के बनवाना।
और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। फिर चोखे सोने की एक दीवट बनवाना। सोना ढलवाकर वह दीवट पाए और डंडी सहित बनाया जाए। उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने और उसकी अलंगों से 6 डालियां निकले। 3 डालियां तो दीवट की एक अलंग से और 3 डालियां उसकी दूसरी अलंग से निकली हुई हो। एक एक डाली में बादाम के फूल के समान 3-3 पुष्पकोश, एक एक गांठ और एक एक फूल हो। दीवट से निकली हुई 6 डालियों का यही आकार या रूप हो और दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान 4 पुष्पकोण अपनी अपनी गांठ और फूल समेत हो और दीवट से निकलती हुई 6 डालियों में से 2-2 डालियों के नीचे एक एक गांठ हो। वे दीवट समेत एक ही टुकड़े के बने हुए हो। उनकी गांठें और डालियां सब दीवट समेत एक ही टुकड़े की हो। चोखा सोना ढलवाकर पूरा दीवट एक ही टुकड़े का बनवाना और 7 दीपक बनवाना और दीपक जलाए जाए कि वे दीवट के सामने प्रकाश दे और उसके गुलतराश और गुलदान सब चोखे सोने के हो। वह सब इन समस्त सामान समेत किक्कार भर चोखे सोने का बने और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उसके नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। निर्गमन अध्याय 26। निर्गमन अध्याय 26। फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना। इनको पटी हुई सनी वाले और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। सब पर्दे एक ही नाप के हो। 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हो। फिर जो 5 पर्दे रहेंगे वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हो और जहां ये दोनों पर्दे जोड़े जाए वहां की दोनों छोरों पर नीली नीली फलियां लगवाना। दोनों छोरों में से 50-50 फलियां ऐसे लगवाना कि वे आमने सामने हो और सोने के 50 अंकड़े बनवाकर और पर्दों के पंखों को अंकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़वाना कि निवास स्थान मिलकर एक ही हो जाए। फिर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। 11 पर्दे एक ही नाप के हो और 5 पर्दे अलग और फिर 6 पर्दे अलग जुड़वाना और 6वें पर्दे को तंबू के सामने मोड़कर दोहरा कर देना और तू 50 अंकड़े उस पर्दे की छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा और 85 अंकड़े दूसरी ओर के पर्दे की छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा बनवाना और पीतल के 50 अंकड़े बनवाना और अंकड़ों को फलियों में लगाकर तंबू को ऐसा जुड़वाना कि वह मिलकर एक ही हो जाए और तंबू के पर्दों का लटका हुआ भाग अर्थात जो आधा पट रहेगा वह निवास की पिछली ओर लटका रहे और तंबू के पर्दों की लंबाई में से हाथ भर इधर और हाथ भर उधर निवास के ढांपने के लिए उसकी दोनों अलंगों पर लटका हुआ रहे। फिर तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर सुइयों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाना। फिर निवास को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जुड़ी हुई 2-2 चूल्हे हो। निवास के सब तख्तों को इसी भांति से बनवाना और निवास के लिए जो तख्ते तू बनवाएगा उसमें से 20 तख्ते तो दक्षिण की ओर के लिए हो और 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना अर्थात
एक एक तख्ते के नीचे उसके चूल्हे के लिए 2-2 कुर्सियां, और निवास की दूसरी अलंग अर्थात उत्तर की ओर 20 तख्ते बनवाना, और उनके लिए चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हो। और निवास की पिछली अलंग अर्थात पश्चिम की ओर के लिए 6 तख्ते बनवाना, और पिछले अलंग में निवास के कोनों के लिए 2 तख्ते बनवाना, और ये नीचे से 2-2 भाग के हो, और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक एक एक कड़े में मिलाए जाए, और दोनों तख्तों का यही रूप हो। ये तो दोनों कोनों के लिए हो, और 8 तख्ते हो, और उनकी चांदी की 16 कुर्सियां हो, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हो। फिर बबूल की लकड़ी के बेंडे बनवाना, अर्थात निवास की एक अलंग के तख्तों के लिए 5, और निवास की दूसरी अलंग के तख्तों के लिए 5 बेंडे, और निवास की जो अलंग पश्चिम की ओर पिछले भाग में होगी उसके लिए 5 बेंडे बनवाना, और बीच वाला बेंडा जो तख्तों के मध्य में होगा वह तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचे। फिर तख्तों को सोने से मढ़वाना, और उनके कड़े जो बेंडों के घरों का काम देंगे उन्हें भी सोने के बनवाना, और बेंडों को भी सोने से मढ़वाना, और निवास को इस रीति खड़ा करना जैसा इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया है। फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना, वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने, और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। इनकी अंकड़ियां सोने की हो, और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़ी रहे, और बीच वाले पर्दे को अंकड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर लिवा ले जाना। सो वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। फिर परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना, और उस पर्दे के बाहर निवास की उत्तर अलंग मेज रखना, और उनकी दक्षिण अलंग मेज के सामने दिवट को रखना। फिर तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाया, और इस पर्दे के लिए बबूल के 5 खंबे बनवाना, और उनको सोने से मढ़वाना। उनकी कड़ियां सोने की हो, और उनके लिए पीतल की 5 कुर्सियां ढलवाकर बनवाना। लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय। तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई, और वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे कि हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसे उत्तर दिया कि तू आप ही कह रहा है। तब पिलातुस ने महायाजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कुछ दोष नहीं पाता। पर वे और भी दृढ़ता से कहने लगे, यह गलील से लेकर यहाँ तक सारे यहूदिया में उपदेश दे देकर लोगों को उस्काता है। यह सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उसका कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुतेरी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर न दिया। और महायाजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे।
पिलातुस ने महायाजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है, न हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है, और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए, इसलिए मैं उसे पिटवाकर छोड़ देता हूँ। तब सब मिलकर चिल्ला उठे कि इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। यही किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था। पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों, उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे पिटवाकर छोड़ देता हूँ। परंतु वे चिल्ला चिल्लाकर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। सो पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए, और उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था और जिसे वे मांगते थे, छोड़ दिया, और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। जब वे उसे लिए जाते थे तो उन्होंने शमौन नाम एक कुरेनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस को लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। और लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और बहुत सी स्त्रियां भी, जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थीं। यीशु ने उनकी ओर फिरकर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ हैं, और वे गर्भ जो न जने, और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। वे और 2 मनुष्य को भी, जो कुकर्मी थे, उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्ठा कर करके कहते थे कि इसने औरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है, तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक पत्र भी लगा था कि यह यहूदियों का राजा है। जो कुकर्मी लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उससे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा, और सूर्य का उजियाला जाता रहा, और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई,
और उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थीं, दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थीं। और देखो, यूसुफ नाम एक मंत्री जो सज्जन और धर्मी पुरुष था और उनके विचार और उनके इस काम से प्रसन्न न था, और वह यहूदियों के नगर अरमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोहने वाला था, उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांग ली और उसे उतारकर चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी हुई थी और उसमें कोई कभी न रखा गया था। वह तैयारी का दिन था और शब्द का दिन आरंभ होने पर था। और उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थीं, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी कि उसकी लोथ किस रीति से रखी गई है, और लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया, और शब्द के दिन तो उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थीं, लेकर कब्र पर आईं, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ न पाई। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थीं, तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं, परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आईं, और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और सबको ये सब बातें कह सुनाई। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कहीं, वे मरियम मगदलीनी और यूअन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की और स्त्रियां भी थीं। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी समझ पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे, और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। देखो, उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नाम एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था, और वे इन सब बातों पर जो हुई थीं आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछपाछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थीं कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नाम एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और महायाजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा, और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है। और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थीं, और जब उसकी लोथ न पाई, तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए, और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे,
और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ा चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका कि हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और यह भी कि उन्होंने उससे रोटी तोड़ते समय क्यों कर पहचाना। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भूनी मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थीं, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। और वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। भजन संहिता अध्याय 38। भजन संहिता अध्याय 38। हे यहोवा, क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे और न जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ न कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूँ। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के नाए मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूढ़ता के कारण से मेरे कोड़े खाने के घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ। मैं अपने मन की घबराहट से कराहता रहा। हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सन्मुख है और मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है और मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए, और मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानि के यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते हैं और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं। परंतु मैं बहिरे की नाई सुनता ही नहीं और गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता, वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूँ जो कुछ नहीं सुनता और जिसके मुंह से विवाद की कोई बात नहीं निकलती। क्योंकि हे यहोवा, मैंने तुझ पर ही अपनी आशा लगाई है। हे प्रभु मेरे परमेश्वर,
तू ही उत्तर देगा, क्योंकि मैंने कहा ऐसा न हो कि वे मुझ पर आनंद करें। जब मेरा पाँव फिसल जाता है तब वे मुझ पर अपनी बड़ाई मारते हैं, क्योंकि मैं तो अब गिरने पर ही हूँ और मेरा शोक निरंतर तेरे सामने है, इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। परंतु मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थी है और मेरे विरोधी बैरी बहुत हो गए हैं। जो भलाई के बदले में बुराई करते हैं, वह मेरे भलाई के पीछे चलने के कारण मुझसे विरोध करते हैं। हे यहोवा, मुझे छोड़ न दे। हे मेरे परमेश्वर, मुझसे दूर न हो। हे यहोवा, हे मेरे उद्धारकर्ता, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और यूट्यूब म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।